अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। एएसएफ की जॉब के रिलेटेड मैंने आपको आगाह कर दिया था कि जी जॉब्स आने लगी हैं और एक लास्ट वीडियो आज मैं दोबारा से बनाने लगी हूँ। ऑल पोस्ट के क्राइटेरिया आपको बताने लगी हूँ क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है। जिन लोगों ने ऑलरेडी जी टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, इसमें अप्लाई किया हुआ है, तो उनको तो सब पता है, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट टाइम करना है तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप जिन लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो लोग आप स्किप कर जाइएगा, आपके अगर काम की ना हो वीडियो। ठीक हो गया। ये मतलब नहीं है कि मुझे अनफॉलो कर दें और अनसब्सक्राइब कर दें जी ये दोबारा दोबारा वही वीडियो बना रही है, तो न्यूली लोगों को भी तो समझाना है ना। तो कमेंट्स आए हुए थे जी कुछ क्राइटेरिया, जी उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अभी भी कंफ्यूजन है जो एजुकेशन रिलेटेड ईटीसी सारे कुछ एज लिमिट हर चीज़ के ऑल, इसलिए मैंने सोचा कि ऑल पोस्टें जितनी हैं जो लास्ट ईयर आई थी वो सारी जो हैं इस साल भी वही आएंगी, तो वही सारा क्राइटेरिया उनका मैं बता दूँ ताकि जिन लोगों ने अप्लाई करना है उन लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया। फर्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, जिसका स्केल जो है वो 11वां है, 11वां स्केल है। इसके लिए आपकी जो है एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है मिनिमम आपकी जो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ठीक हो गया। ऐसे अबाउ जितनी हो वो आपकी आप पे डिपेंड करता है, जितनी भी हो वेल एंड गुड है। इसके लिए आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, वो एफएससी हो एफए हो जो भी हो तो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ठीक हो गया। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल है। मर्द खवातीन दोनों अहल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके लिए जो आपकी हाइट है 5 फीट 6 इंच बॉयज़, 5 फीट 2 इंच गर्ल्स। ठीक हो गया। वेट जो है इसके लिए बॉयज़ का जो है वेट वो मिनिमम 48 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 75 या इससे अबव हो जाए कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। और इसके साथ गर्ल्स का जो वेट है वो 45 से मिनिमम स्टार्टअप है, मिनिमम 45 और मैक्सिमम जो है वो 75। क्लियर हो गया। इसके साथ ये भी बता दूं कि वेट आपका ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग टू योर हाइट, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो बॉडी स्ट्रक्चर जितना आपका है उस लिहाज से आपका वेट होगा। हड्डियाँ वगैरह का वजन हो जाता है, बॉडी शेप जिस तरह से होती है, तो वेट आपका ज़्यादा हो जाए तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो वो ये नहीं देखेंगे कि वेट आपका ओवर हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है आपकी हाइट पे देखकर, वो ये आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा वैसे ज़्यादा वेट है जिसका, तो वो आप लोग ये कह सकते हैं कि हम ट्रेनिंग तक इसे इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। या तो वो देखते हैं कि ओवरवेट है थोड़ा, तो वो आपको जो है सिट स्टैंड कर आके या चिन अप सिट अप जिस तरह से कहते हैं उसमें आप लोगों को मुश्किल हो रही है, गर्ल्स का सिट स्टैंड करवा लेते हैं कि आप इस वेट के साथ ट्रेनिंग में चल सकती हैं, इसको बैलेंस कर सकती हैं। तो अगर वो कर लें तो ठीक होता है। ओवरऑल जो है वेट की वजह से रिजेक्ट इतना नहीं करते। हाँ, किसी का ओवर ज़्यादा वेट हो तो फिर तो हो जाता है, लेकिन हाइट पे आपकी डिपेंड करता है। जितनी आपकी हाइट ज़्यादा होगी तो इससे भी हो सकता है। आप बस ये कह सकते हैं अगर आपका वेट ज़्यादा हो तो हम इसे जो है ट्रेनिंग तक कवर कर लेंगे, तो कोई मसला नहीं बनता इतना वेट का। हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा जिनका सांस फूल जाता है वेट की वजह से, तो उन लोगों का थोड़ा हो जाता है। ठीक हो गया। ये कॉर्पोरल एएसआई दोनों के लिए वेट का मैं बता रही हूँ क्योंकि इन दोनों का फिजिकल एक ही होता है। कॉर्पोरल का जो है स्केल जो है वो 7 है और इसके लिए मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन। एज लिमिट जो 18 से 30 साल है। अच्छा जी, एजुकेशन का मैं ये बता दूं कि कोई परसेंटेज नहीं है एएसएफ में कि आपकी कितनी परसेंटेज है, सेकंड डिवीजन में आपने किया है या फर्स्ट डिवीजन है आपकी, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। बस पासिंग नंबर होने चाहिए आपके। बस ये हो कि आपकी मैट्रिक होनी चाहिए आपकी या इंटरमीडिएट होनी चाहिए। जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं या सही पे कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए, पास होनी चाहिए बस। और जो है कॉर्पोरेट पे कर रहे हैं तो मैट्रिक होनी चाहिए, बस पासिंग। ये सबका बहुत बेस्ट है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। आपने पूछा था परसेंटेज कितनी परसेंट होने चाहिए आपके नंबर की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो कोई परसेंटेज का इसमें इशू नहीं है। बस पासिंग होने चाहिए कि आप पास हैं, बस पासिंग नंबर होने चाहिए। ठीक हो गया। और इसके साथ ये नहीं है कि आपका पासिंग नंबर पे आपने अप्लाई किया तो आपकी जॉब नहीं होगी। अगर आपने मेहनत की, आपका टेस्ट पास होता है, आपका इंटरव्यू पास होता है, तो आप जॉब भी आपको मिल जाएगी, ये नहीं है। ठीक हो गया। ये सारी पोस्टों के लिए ऐसे ही है, बस आपके कोई ए ग्रेड बी ग्रेड इतना नहीं होना चाहिए, बस पासिंग नंबर होनी चाहिए। बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट ड्राइवर की। इसमें सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है मैट्रिक आपकी मिनिमम होनी चाहिए, इसके साथ साथ जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक हो गया। 18 से 30 साल इसकी भी एज लिमिट है। अच्छा जी, नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो जी ये सिविल पोस्टें हैं। असिस्टेंट है जिसका स्केल जो है वो 15वां है। आपकी एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके साथ एज लिमिट जो है वो 18 से 33 साल है आपकी एज रिक्वायर्ड है। इसके साथ स्टेनोटाइपिस्ट है जिसके में असिस्टेंट में भी मर्द खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अहल हैं। और स्टेनोटाइपिस्ट में भी मर्द खवातीन दोनों अहल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो है क्वालिफिकेशन वो मिनिमम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके साथ साथ टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, उसमें स्पीड आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। 18 से 30 साल एज रिक्वायर्ड है। यूडीसी इसका स्केल 13वां है, जिसमें आपका स्टेनोटाइपिस्ट का 14वां स्केल है। अच्छा जी, यूडीसी का स्केल जो है 13वां है, जिसमें मर्द खवातीन दोनों अहल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी और इसकी 18 से 30 साल एज रिक्वायर्ड है। एलडीसी जिसका स्केल 11 है, इसके लिए आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसमें स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। 18 से 30 साल एज रिक्वायर्ड है। लैब अटेंडेंट की जी वैकेंसी है, इसका जो स्केल है वो 2 है। मर्द खवातीन दोनों अहल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी जो है मैट्रिक साइंस होनी चाहिए और तस्लीम शुदा इदारे किसी से भी जो है लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए या 2 साल का आपका
जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए तजर्बे का, या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए या तजर्बा होना चाहिए। अच्छा जी, 18 से 30 साल आपकी जो है एज रिक्वायर्ड है। नर्सिंग असिस्टेंट की जो स्केल है वो 7 है, जिसमें मर्द खवातीन दोनों अहल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी जो है मैट्रिक साइंस है, और इसमें भी आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो 2 साल तजर्बे का। ठीक हो गया, 18 से 30 साल इसके लिए भी एज रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो एमटी ड्राइवर की है, जिसमें आपका जो है प्राइमरी पास होना चाहिए। ठीक हो गया, और ड्राइविंग लाइसेंस, ईटीसी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए होगा। इससे 18 से जो है 35 तक एज रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया, ये सारी पोस्टों का मैंने आपको बता दी है। यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए आपकी रनिंग टेस्ट होता है, साथ साथ सिटअप, पुशअप, चिनअप, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने ये भी बता दिया कि वेट, हाइट कितना होना चाहिए। इसके साथ साथ बॉयज़ के लिए जो है चेस्ट साइज़ भी देखा जाता है, जिसमें वो चेस्ट साइज़ भी रिक्वायर्ड है बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए चिनअप, सिटअप, पुशअप ऐसे कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपका जो है रनिंग टेस्ट होगा। इसके साथ जो है हाइट, वेट, ईटीसी का भी आपका जो होता है वो होगा। इसके साथ आइस टेस्ट भी होता है, जिसमें आपको जो है लफ्ज़ों की पहचान करनी है, कलर ब्लाइंडनेस, ईटीसी, ये सारी चीज़ें का टेस्ट होता है। कोई इतना मुश्किल नहीं होता, उससे कोई घबराए नहीं, कुछ भी इतना मुश्किल काम नहीं होता। ठीक हो गया। इसके साथ जो है ये सिविल पोस्टें, इसका रनिंग टेस्ट नहीं होता, जस्ट आपकी जो है मेजरमेंट होगी, हाइट, वेट, ईटीसी की, ये सारी चीज़ें होती है। इसके लिए इतना ज़्यादा वो नहीं देखा जाता, क्योंकि ये सिविल पोस्टें हैं। इसके लिए आपकी जो है जिस तरह से ज़्यादा नहीं देखा जाता, फोकस किया जाता फिजिकल ईटीसी पे, तो ये इसका लिए रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। ये सारी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, सब पोस्टों की मैंने बता दिया कि ये रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन इतनी, साथ में जिस पोस्ट का तजर्बा ईटीसी है तो वो भी मैंने मेंशन किया है। अगर आप अप्लाई जिन लोगों ने करना है तो उनको मैं क्लियर कर दूँ कि कोई आपको ये नहीं कहा गया कि इतने परसेंटेज होनी चाहिए आपके नंबरों की, इतने आप ने मतलब इसमें पासिंग नंबर बस चलते हैं। ठीक हो गया, चाहे जिस पोस्ट पे भी आपने अप्लाई करना है पासिंग नंबर हो, तो बस आपके पास सन्नत होनी चाहिए। क्लियर हो गया, सन्नत होनी चाहिए, ओरिजिनल अथेंटिक सन्नत होनी चाहिए, ना कि कोई फेक ईटीसी सन्नत। ठीक हो गया। आपने जिन लोगों ने अप्लाई करना है, आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। वेट भी मैंने बता दिया है, वेट की ये भी बता दिया है कि आपकी हाइट अगर बड़ी है तो वेट आपका ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा, मीन्स ज़्यादा ही आएगा। तो उस बात को आपने नहीं देखना कि जी हमारा तो वेट इतना आ गया, हमें अब ये ओवर वेट कर देंगे, तो उन लोगों को भी पता चलता है कि ये हाइट की वजह से इतना वेट आया। तो कोई आप लोगों ने नहीं घबराना, 80 तक भी चला जाए तो कोई मसला नहीं होता। हाँ, इससे अबव हो जाए तो फिर आप लोगों को ये भी कह सकते हैं कि जी हम मैनेज कर लेंगे, हम कम कर लेंगे ट्रेनिंग तक। ठीक हो गया, अगर वो कहने लगे कि ओवर वेट है ईटीसी कुछ। तो ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने अप्लाई करना हो तो मस्ट अप्लाई करिएगा। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, और अप्लाई किस तरह से करना है दोबारा से मैं वीडियो भी बनाऊंगी अप्लाई की। फर्स्ट वीक में जो है वो एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई का जो है स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस अप्लाई का, तो आप लोग रेडी रहें। तो बस नवंबर के फर्स्ट वीक में ही सारा कुछ स्टार्ट होने लगा है, और आप लोग के कुछ और भी कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा, ज़रूर बताऊंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रहे तो अदर के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग माइंड बनाया हुआ है अप्लाई का तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और साथ साथ ये भी बता दूँ कि जो असिस्टेंट और एलडीसी, यूडीसी, ये जो सिविल पोस्ट होते हैं, इनकी मैक्सिमम जो है ना सीट्स बहुत ही कम, 1, 2, 3 एक ही होती है पूरे पंजाब में, एक ही हो गई, या ओपन मेरिट पे भी एक ही होती है सीट। तो इसके लिए जो कंपटीशन है बहुत हाई चला जाता है, मेरिट हाई चला जाता है। अगर आप कर रहे हैं इसमें अप्लाई तो सोच समझ के करिएगा, मौका अपना ज़ाया ना करिएगा। साथ में यूनिफॉर्म पोस्टों पे भी कर लीजिएगा, क्योंकि उनकी सीट्स ज़्यादा होती हैं। आप इस एक पे ना रहिएगा, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है मेरिट, क्योंकि एक सीट अगर है ओपन मेरिट पे तो ओपन मेरिट पे पूरा पाकिस्तान होगा एक सीट। अगर मेंशन किया गया कि सिर्फ पंजाब से सिर्फ एक ही सीट है ओपन मेरिट पे, तो वो फिर पंजाब पूरा होगा। तो इसको बात को अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये फिर हाई नंबर चाहिए होते हैं, मींस टेस्टों में, ईटीसी में। टेस्ट आपका सेम ही होगा सारा कुछ, जिस तरह से बाकी पोस्टों का होता है, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक हो गया। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें तो मस्ट अप्लाई करिएगा। लास्ट डेट जो है वो भी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होगी इंशाल्लाह। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा आपके साथ अप्लाई का तरीका भी शेयर कर दूंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो हेल्पफुल रहे तो बहन के लिए काम कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, या फिर लाइक कर दीजिएगा, बस इतना से काम करना है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस ये जानी हुई हैं, जिन लोगों को पता है कि ये होता है, तो वो काइंडली अनसब्सक्राइब या अनफॉलो ना करिएगा। एक वीडियो आपके काम की नहीं होती तो ये नहीं है कि बाकी सारी वीडियो आपके काम की ना हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मेरी आपके काम की हो जाए। तो ये सोचकर ना करिएगा कि ये दोबारा दोबारा वही वीडियो आ रही है। दोबारा दोबारा तो बनेगी वही वीडियो, क्योंकि आप नए लोग साथ में जुड़ेंगे। आप लोग भी हैं ऑलरेडी जो है, फिर नए लोग भी साथ जुड़ेंगे, तो उन लोगों को भी समझाना होता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी रिपीट भी करते रहेंगे और साथ साथ न्यू भी शामिल करते रहेंगे। ठीक हो गया। इसके साथ प्रिपरेशन की जो है वीडियोस का काफ़ी कहा गया है, तो वो मैं शॉर्ट्स में आप लोगों को जो है डेली का एक एक टॉपिक शेयर करती रहूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है लॉन्ग वीडियो भी मैं बता दूँगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो मेरी आजकल जो है टिकटॉक पे पोस्ट नहीं हो रही, तो इसलिए टिकटॉक पे जो मेरे साथ ऐड है उन लोगों को भी प्रिपरेशन करवानी है, और आप लोगों को भी करवानी है जो यूट्यूब से है। तो मैंने ये सोचा कि शॉर्ट्स में मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लॉन्ग्स में भी आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। तो टिकटॉक पे मैंने कहा हुआ है ऑलरेडी कि वहाँ से मूव कर आए यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई आया होगा यहाँ। अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो फिर उन लोगों के
के लिए भी करना पड़ेगा, सबको हेल्प करनी पड़ती है। तो ठीक है जी, करते हैं कुछ। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।